इन दिनों बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी दलों की राजनीति और रणनीति पर मंथन जारी है। इसी कड़ी में इस बार हम लेकर आए हैं हाल में गठित हुई जन स्वराज पार्टी और उसके संस्थापक प्रशांत किशोर को लेकर एक खास चर्चा। आज हम बात करेंगे दिल्ली के बाद बिहार में ऐसी राजनीतिक पहल की जो खुद को मात्र एक सियासी पार्टी ही नहीं बल्कि एक आंदोलन बता रही है। जन स्वराज पार्टी का दावा है कि वह राजनीति में नए किस्म का संवाद और सहभागिता लेकर आई है। पार्टी ने अपने लिए जो मापदंड बनाए हैं उसमें तय किया गया है कि हम जनता के बीच से नेताओं को चुनने और उन्हें जवाबदेह बनाएंगे। भारत के सबसे सफल चुनावी रणनीतिकार, डेटा और ग्राउंड रिपोर्टिंग में माहिर, भाजपा, कांग्रेस, जदयू, तृणमूल कांग्रेस समेत कई अलग अलग विचारधाराओं वाली सियासी पार्टियों के साथ पेशेवर संबंध बनाने वाले जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर अब बिहार में एक आंदोलन के जरिए नए बिहार को खड़ा करने का लक्ष्य लेकर सियासत में आए हैं। पार्टी का कहना है कि हमने बिहार में पंचायत स्तर तक जाकर आम लोगों की राय जुटाई है। हालांकि इस पार्टी के भी मुद्दे वही पुराने हैं, मसलन विकास, शिक्षा, रोजगार, लेकिन तरीका कुछ अलग कहा जा रहा है। पार्टी का कहना है कि अब समय आ गया है जब बिहार में जाति धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं को सबक सिखाया जाए। अब बिहार में विकास को लाया जाए और गांव-गांव के लोगों को सीधे राजनीति में भागीदार बनाया जाए। पिछले कुछ समय में पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर कई सार्वजनिक मंचों और मीडिया से कहते हुए सुनाई दिए हैं कि मैं राजनीति में मुख्यमंत्री बनने नहीं आया हूं। अगर मुझे मुख्यमंत्री बनना होता तो मैं किसी पार्टी में शामिल होता, चुनाव लड़ता। मैं जनता के साथ मिलकर राजनीति बदलने आया हूं, सिस्टम बदलने आया हूं। इसके अलावा उन्होंने एक और लाइन कई बार अलग अलग मंचों से दोहराई है। पीके कहते हैं कि अगर मुझे कुर्सी चाहिए होती तो मैं दिल्ली में बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठा रहता, लेकिन मैंने अपनी राह अलग चुनी है। बता दें कि ये बयान उन्होंने जन स्वराज यात्रा के दौरान बिहार में कई मंचों से दिए हैं ताकि ये साफ कर सकें कि उनका मकसद सत्ता में आना नहीं बल्कि राजनीति की कार्यशैली में सुधार करना है। प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहार की वर्तमान राजनीतिक पार्टियां जैसे जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस जनता को केवल जाति और धर्म के नाम पर बांटती हैं। इन दलों ने बिहार को 30 साल से ज्यादा समय में कुछ खास नहीं किया। विकास का दावा हर बार होता है पर जमीन पर काम नजर नहीं आता। बिहार की हालत नेताओं ने नहीं, जनता ने खुद चुनी है। नेता वही हैं जो आप चुनते हैं। जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे कोई नेता कुछ नहीं बदलेगा। अब समय आ गया है कि जनता को अपनी सरकार से सवाल करना सीखना होगा। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने हाल के वर्षों में बिहार की सियासी पार्टियों और बिहार की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। बिहार की सियासी पार्टियों को लेकर प्रशांत किशोर का कहना है, बिहार में आज भी वही चेहरे हैं, वही नेता हैं, कोई नई सोच नहीं है। यहाँ की राजनीति बंद कमरे में फैसले लेती है, जनता की कोई सीधी भागीदारी नहीं है। चलिए अब जानते हैं प्रशांत किशोर का बिहार के हालात को लेकर क्या कहना है। वह कहते हैं कि बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य बना हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हर क्षेत्र में बिहार के युवा पलायन को लेकर मजबूर है। जब तक राजनीतिक दलों के नेता वोट लेने के बाद 5 साल तक गायब रहते रहेंगे तब तक बिहार बदलने वाला नहीं है। तो आखिर क्या है पीके का विजन बिहार? प्रशांत किशोर का कहना है कि मेरा मकसद सत्ता में आना नहीं बल्कि लोगों को जोड़कर जन स्वराज के जरिए बिहार में नई राजनीतिक संस्कृति बनाना है। उन्होंने अपने फोकस पॉइंट भी लोगों के साथ साझा किए हैं, जिसमें है पंचायती स्तर से भागीदारी, युवाओं को फैसले लेने में शामिल किया जाना, शिक्षा और रोजगार को मुख्य एजेंडा बनाना, धर्म और जाति आधारित राजनीति को इस बार दूर रखना। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या जन स्वराज पार्टी की यह कोशिश बिहार की सियासत में कोई नया अध्याय लिख पाएगी और क्या जनता वाकई इसे वोट के स्तर पर समर्थन देगी या यह भी पुराने वादों जैसी ही सियासत बनकर रह जाएगी? हमारे साथ आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए फिर से मौजूद हैं बिहार में प्रभात खबर और दैनिक भास्कर के संपादक रहे प्रमोद मुकेश जी। प्रमोद जी नमस्कार। 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 जन स्वराज पार्टी बिहार की सूरत और सीरत बदलने का दावा कर रही है।
आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर भी राजनीतिक बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं या वह दूसरे राजनेताओं से कुछ अलग हैं? नहीं, शांत किशोर की जो नई जो पार्टी है वो अभी 1 साल भी पुरानी नहीं हुई। इनकी राजनीतिक यात्रा 2 अक्टूबर 2024 को इन्होंने जन स्वराज पार्टी की स्थापना की गांधी मैदान में, गांधी जी की मूर्ति के पास। उसके पूर्व 2 साल 2.5 साल तक इन्होंने गांधी की ही एक कर्म भूमि थी, पश्चिम चंपारण में गांधी आश्रम जो भितरवा है, वहां से इन्होंने पूरे बिहार की लगभग 2.5 साल तक इन्होंने पदयात्रा की। पूरे 3,000 गांवों को, 5,000 लगभग गांवों को और 3,000 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करके बिहार को समझा। उन्होंने कहा कि मुझे पहले बिहार को समझना है और उसका विजन डॉक्यूमेंट बनाना है। और यह पदयात्रा जब 2 अक्टूबर 2024 को पटना में समाप्त हुई तो उन्होंने एक जन स्वराज पार्टी की स्थापना, और उनका दावा है कि हम बिहार को बदलने आए। लेकिन बिहार में ये अभी नई नई पार्टी है। इनकी राजनीतिक यात्रा, इन्होंने बीच में उपचुनाव 2024 में अक्टूबर में उपचुनाव था, 4 जगह इन्होंने अपने कैंडिडेट को खड़े किए, जिसमें इन्हें सफलता जी नहीं मिली। चारों जगह जन स्वराज पार्टी की हार हुई, लेकिन जितना वोट परसेंटेज पोलिंग हुआ उसका 10% इनको वोट मिला। बिहार में ये बदलाव की राजनीति कह रहे हैं कि हम बिहार में बदलाव की राजनीति कर रहे हैं। जी असली परीक्षा इनका 2025 का विधानसभा चुनाव है, उसमें होना है। जी हम बात कर रहे थे कि दिल्ली में अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने एक जन आंदोलन खड़ा किया और फिर अस्तित्व में आई आम आदमी पार्टी, जो दिल्ली की सत्ता पर बहुत मजबूती से जमी। कुछ ऐसा ही प्लान लेकर प्रशांत किशोर की बिहार में सियासी जमीन पर उतर रहे हैं। दोनों के आंदोलन को आप कैसे देखते देखिए, बिहार दिल्ली का आंदोलन अन्ना हजारे की अपनी जो क्रेडिबिलिटी है सो, और अरविंद केजरीवाल भी बदलाव की राजनीति, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आवाज थी। दिल्ली एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट प्रयोगशाला के रूप में आम आदमी पार्टी की वो पृष्ठभूमि थी, जिसमें 1 करोड़ की आबादी है। दिल्ली में मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंगुअल, मल्टी स्टेट के लोग रहते हैं, जहाँ पे एजुकेशन का और बड़ा परसेंटेज ज्यादा होगा, साक्षरता ज्यादा होगा। लेकिन बिहार में, बिहार की पृष्ठभूमि वैसी नहीं है जैसा, और ऐसा कोई आंदोलन बिहार में नहीं है जिसकी अगुवाई प्रशांत किशोर कर रहे हैं। बिहार में तो जी संपूर्ण क्रांति का आंदोलन शुरू हुआ था जब जयप्रकाश ने व्यवस्था बदलने की बात की थी। वैसे जी सारी कवायद जन स्वराज भी अभी जो बिहार में बिहार की राजनीति की को बदलने के लिए कर रहे हैं। अभी फिलहाल जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये 20 मई से गांधी ये जयप्रकाश का जो जन्म स्थान है सिताब दियारा, वहां से बिहार जी बदलाव पदयात्रा की शुरुआत की है। और उनका पूरा उद्देश्य है कि हम 100 दिन तक पदयात्रा करेंगे, बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, वहां पे अब रखे उनकी उनकी उनके निशाने पे सिर्फ जो वर्तमान सरकार है वो नहीं है, उनके निशाने पे लालू भी हैं, उनके निशाने पे नीतीश हैं, उनके निशाने पे नरेंद्र मोदी भी है। तो ये पूरी बदलाव की यात्रा, लेकिन दिल्ली की पृष्ठभूमि और बिहार की पृष्ठभूमि अलग है। बिहार 12-14 करोड़ की जनसंख्या वाला और कास्ट और को लेके काफी सेंसिटिव स्टेट है, और यहाँ पे कई तरह के मुद्दे हैं। लेकिन दिल्ली वो प्रयोगशाला आम आदमी पार्टी की वो सफल रही, लेकिन जन स्वराज उस परिप्रेक्ष्य में नहीं, क्योंकि यहाँ कोई आंदोलन नहीं है। आंदोलन की बात जन स्वराज प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि हम आंदोलन की राह पे हैं, हम बदलाव की राह पे हैं, मुझे राजनीति की दिशा बदलनी है, मुझे बिहार में बदलाव करना है। लेकिन पता नहीं जनता जी उनकी बात को, वैसे भीड़ जुट रही है, उनकी बात सुन रही है, लेकिन वो उस तुलना नहीं कर सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का आंदोलन और जन स्वराज का बिहार का। तो मुझे एक सवाल मेरा ये कि प्रशांत किशोर लंबे समय तक चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट पर वह बेहतर काम करते दिखा चुके हैं, वे बिहार की जनता की मन की बात को भी जानते हैं। क्या आगामी विधानसभा चुनावों में
वो कुछ बड़ा कर पाएंगे? नहीं, ये सही है, आपने बहुत बढ़िया और एकदम सही सवाल किया कि रणनीति बनाना और चुनाव मैदान में उसका प्रयोग का रिजल्ट आना। ठीक है, एक रणनीतिकार के रूप में प्रशांत किशोर बहुत सफल रहे। उन्होंने नरेंद्र मोदी के 2014 का इलेक्शन को कैंपेन को लीड किया, नीतीश को भी यहाँ पे विजय दिलाई, ममता के रणनीतिकार रहे, कांग्रेस के भी कई राज्यों में रणनीतिकार रहे। लेकिन उनकी असली परीक्षा जो है अब, क्योंकि वो खुद चुनाव मैदान में है, किसी दूसरे के लिए रणनीति बनाना और अपने लिए एक पार्टी बना के और मैदान में उतरना, ये बड़ा कार्य है, ये बहुत बड़ा टास्क है, जिसको लेके वो सारी कवायद कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी की स्थापना भी 2 अक्टूबर 24 को कर दी। 243 सीटों पे एकदम नए और साफ सुथरा, और बिहार की आवाज, युवाओं की बेरोजगारी, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सही रणनीति बनाना और इलेक्शन में आना, इन्होंने एक पार्टी का संगठनात्मक ढांचा भी तैयार कर लिया है। पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में 2 साल 2 बार के सांसद रहे जय सिंह हैं, उनको बनाया है। पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती हैं, जो पूर्व आईएफएस अधिकारी हैं और एससी कम्युनिटी से आते हैं। तो ये वर्ग है, नए पुराने नौकरशाह आरसीपी जो इनके साथ जो नीतीश कुमार के साथ थे वो हैं, पवन वर्मा जो भी राज्यसभा के पूर्व सांसद आईएफएस वो भी जुड़े हैं। तो इनके साथ लोग जुटे हैं। पूरा प्लान भी है कि हम एकदम स्वच्छ और ईमानदार और जो बिहार में बदलाव लाने वाले जो चेहरे हैं, जो बिहार की शिक्षा, बिहार की बेरोजगारी, बिहार की के रोजगार की बात करें, वैसे चेहरे को उतारे। सही परीक्षा तो 243 सीटों पे होगी। वैसे मैंने बताया कि इन्होंने बाई इलेक्शन में 4 सीट पे टेस्ट किया था, एक लिटमस टेस्ट इन्होंने अपना शुरुआत 2024 में किया था। उतनी सफलता नहीं मिली, लेकिन एक आध सीट जगह पे ये निर्णायक रहे किसी पार्टी को हराने में। जीते नहीं, लेकिन 10% अगर पूरा पोलिंग का आना, ये इनकी सफलता थी। असली परीक्षा ये है 2025 के इलेक्शन में। प्रशांत किशोर खुद बड़े चुनावी रणनीतिकार हैं, देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकारों में से एक हैं। लेकिन इनका पूरा बिहार को लेकर जो विजन डॉक्यूमेंट जो दिखता है, वो कहीं ना कहीं दिल्ली में केजरीवाल के मॉडल से बिल्कुल मिलता जुलता है। शुरुआत में जब केजरीवाल आए तो उन्होंने बोला कि भाई मैं सीएम को लेके हम बने तो हम ये नहीं लेंगे, हम ये पद नहीं लेंगे, और उसके बाद सब कुछ हुआ। ये प्रशांत किशोर भी अपने मंचों से लगातार कह रहे कि मैं मुख्यमंत्री का पद नहीं लूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनने नहीं आया हूं, मैं बिहार की राजनीति को बदलने आया हूं। तो क्या प्रशांत किशोर पूरे एक जो स्थापित मॉडल है, दिल्ली का मॉडल जो था, जो केजरीवाल मॉडल जो उसकी राजनीति का था, उसी के नक्शे कदम पे चल रहे? लगता तो ऐसे ही है। नहीं, वैसा नहीं है, क्योंकि देखिए पूरा अगर दिल्ली और बिहार का सारा का पूरा सामाजिक और मैंने कहा ना राजनीतिक अंतर है। यहाँ पे जिस ढंग से बेरोजगारी, जनसंख्या है, गरीबी है, ये आजादी के बाद से और अब तक की राजनीति में सभी पार्टियों को ये 1990 से 2005 तक जो लालू का वो फेज था उसको, और अभी का जो ये फेज है, इनको लेके ये दोष आरोपण करते हैं। इनकी सही जो परीक्षा है, ये तो अब आने वाला चुनाव होगा। ऐसे कैसे कह सकते हैं कि दिल्ली का मॉडल, दिल्ली में तो अब सत्ता नहीं लेंगे, ये कहते हैं कि हम, अगर भाई आपको कुछ वैसी सीटें आएगी उसके बाद देखा जाएगा। राजनीतिक मंच से तो कहते हैं कि मुझे कुछ चाहिए, बिहार को बदलना है हमको, वो खुद मन से कहते हैं कि आप मुझे वोट नहीं दो, लेकिन अपने बच्चों के चेहरे को देख को वोट दो, जिसको जो पढ़ाई के लिए दूसरे राज्य में जाता है, नौकरी के लिए दूसरे राज्य में जाता है। ये आप नीतीश जी को वोट नहीं दीजिए, आप ना लालू जी को वोट दीजिए, ना मोदी को दीजिए, आप अपने बच्चे के चेहरे को देख के दीजिए, इनके भविष्य को देख के दीजिए, इनके रोजगार की व्यवस्था को। तो इनका पूरा युवाओं के पलायन पे, बुजुर्गों को पेंशन मिले,
महिलाओं को सस्ता ऋण मिले, बच्चों के की बेहतर शिक्षा हो और किसानों के लिए खेती कमाई से आमदनी हो, ये उद्देश्य है। अगर ये राजनीतिक रूप से पॉलिटिकली चुनाव में अगर सफल हो जाए तब तो आएगा ना कि हम सीएम बनेंगे या पद लेंगे कि नहीं। पहले तो ये लड़ाई अपनी वजूद को और मजबूती उपस्थित देने की है कि किस ढंग से प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी बिहार में सफल होती है। ठीक है, बिहार में इस बार नई पीढ़ी के सियासतदान सियासी मैदान में नजर आएंगे। मसलन तेजस्वी यादव, चिराग पासवान के साथ अब प्रशांत किशोर भी। लेकिन प्रशांत किशोर का अनुभव इन अन्य दोनों नेताओं की तुलना में बहुत ज्यादा है। वो एक अच्छे बड़े चुनावी रणनीतिकार में है। तो क्या प्रशांत किशोर इन दूसरे नेताओं को बड़ा डेंट देने वाले हैं? ये सही कहा आपने कि ये पूरी पीके किसी फेवरफ या किसी परिचय के मोहताज नहीं, इनके पीछे किसी का नाम नहीं है। ये खुद अपनी पहचान अपने चुनावी कौशल प्रबंधन से उन्होंने बनाया है। और तेजस्वी यादव हो या चिराग पासवान, ये इनकी विरासत क्या है? ये अभी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और लालू यादव की पार्टी के लालू जी के पुत्र हैं, तो इसलिए तेजस्वी की पहचान है। चिराग पासवान की पहचान रामविलास पासवान जी के पुत्र के कारण है। इनको अपना स्थापित करना है। हो सकता है पॉलिटिकल लैंडस्केप में अभी कोई चुनावी सफलता जब प्रशांत किशोर को मिल जाएगी, लेकिन अनुभव और राजनीतिक परिपक्वता के कारण प्रशांत किशोर तो निश्चित रूप से बेहतर पॉलिटिकल एक पर्सनालिटी है। लेकिन चुनावी रणनीति में, चुनावी जीत में कितनी सफलता मिलती है, क्योंकि राजद के साथ, तेजस्वी के साथ एक अलग 30% वोट बैंक खड़ा है। चिराग का अपना वोट बैंक तो है ही, लेकिन इंडिया का सपोर्ट है। और प्रशांत किशोर को तो अपनी जगह खुद बनानी है। इसलिए ये प्रशांत जी के लिए इस बार का चुनाव उनको मेक करेगा या ब्रेक करेगा। तो ये बात तो तय हो गई कि इस बार के विधानसभा चुनावों में कुछ ज्यादा ही मजा आने वाला है। बहुत ज्यादा युवा शक्ति नजर आएगी। प्रमोद जी, आपसे इसी तरह की आगे भी खबरों को लेकर हम जुड़े रहेंगे। आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। यंग भारत न्यूज पर हम जनसुराज की हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर बनाए रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सच्ची और निष्पक्ष खबरें। नमस्कार।